स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह जो है वो सरकार की नज़रों में कितना आगे बढ़ चुका है और जो ये सुविधाएं होती हैं ऋण को लेकर वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं और कितनी आसानी से हमें लोन मुहैया करवाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए दीदी, यहाँ पे बताया गया है आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 5 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। यानी जो हमारा आईसीआई बैंक है वो पिछले 5 वर्षों में जो महिलाओं को है वो किसी न किसी रूप में ऋण मुहैया करवा रहा है और वो जो महिलाएं हैं उस ऋण के माध्यम से कितना अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ें कर रही हैं और किस प्रकार से उन्हें लोन मुहैया करवाया जा रहा है और अधिकारी इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दीदी हम बात कर लेते हैं जो स्वयं सहायता समूह में जो ऋण मुहैया करवाया जाता है वो किस प्रकार की धनराशि होती है। देश के निजी क्षेत्रों के सबसे बड़े आईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने वित्तीय समावेश और सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण भारत की 25 लाख से अधिक महिलाओं को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिया है। यानी जो दीदी ये ऋण हमें मुहैया करवाया जाता है ये सरकार के माध्यम से बैंक के द्वारा मुहैया करवाया जाता है, वो भी ज़्यादा स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ता है। यदि हमें ऋण चाहिए होता है तो केवल हमारे आधार कार्ड पर ही मुहैया करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, देश के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़े आईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने वित्तीय समावेश और सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 25 लाख से अधिक महिलाओं को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिलाया है। यह ऋण उन स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है जिनमें 10 से 20 महिलाएं सदस्य होती हैं जो वंचित होती हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। ये महिलाएं अपने संसाधनों को एकत्रित करती हैं और धन का उपयोग करके आय सृजन गतिविधियां जैसे समावेशी और बकरी पालन, किराना विक्रय, आभूषण निर्माण और हस्त शिल्प के लिए आदि करती हैं। यानी जो महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करवाया जाता है या उन्हें पशुपालन करना रहता है या मवेशी पालन करना रहता है या अपनी किराना स्टोर खोलना रहता है, कोई भी ऐसा उद्योग है जो वो स्वयं से प्रारंभ कर सकती है तो इस ऋण के द्वारा इन्हें मुहैया करवाया जाता है। आईसीआई बैंक को एमडी और आईसीआईओ चंद्रा ने कोचर ने एक बयान में कहा है, इन एसएचजी का गठन करने वाली महिलाएं उल्लेखनीय हैं और इनमें शानदार व्यावसायिक कौशल है। यह हमें उन सपनों को वित्त पोषण कराने और अधिक परिवारों के उत्थान में मदद करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो महिलाएं होती हैं वो अपने कार्य को इतनी सहजता पूर्वक करती हैं कि इनके सपनों को जो उड़ान के लिए ऋण मुहैया करवाया जाता है वो सरकार इन्हें किसी न किसी रूप में मुहैया करवा दी जाती है ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा है कि आईसीआई बैंक में अब तक 2.7 लाख रुपए 2.7 लाख समूहों की लगभग 25 लाख महिलाएं लाभार्थियों को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित कर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यानी ये जो महिलाएं हैं वो अपने दम पर आगे बढ़कर आई हैं तो बैंक ने इन्हें किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा है, चाहे वो लोन लेने से लेकर उनके कार्य को प्रारंभ कराने की गतिविधियां सारी बैंक लोन मुहैया करवाने के बाद ही प्रारंभ होती हैं और जो स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ जाती हैं उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करवा के और उनके बारे में जानकारी दे के महिलाओं को रोजगार शुरू करवाने में काफ़ी मदद कराया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दीदी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।